हाँ तो प्यारे बच्चों, एसीए ऑनलाइन एजू के अंतर्गत आज आप क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 5.2 जो अब कलनीयता के अंतर्गत आती है, इसका आप अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने उस दिन आपके लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे। उन फॉर्मूलों में 2-3 फॉर्मूले और बताए रहे हैं अभी। वो इस प्रकार हैं, देखिए, यदि ddx f1x गुणा f2x यानी कोई भी हम फलन इस तरीके से ले लेते हैं, पहला फलन, दूसरा फलन, या f1 f2 से ले लीजिए, या x1 x2 से ले लीजिए, या पहला फलन हमने fx मान लिया तो दूसरा फलन हम fxy भी मान सकते, fy भी मान सकते हैं। तो चलिए, मैंने x1 और x2 से मान लिया। तो देखिए, ये गुणा का नियम है, यानी जो हमें डिफरेंशिएशन करना है उसमें गुणा का नियम लगाना है। तो गुणा का नियम क्या होता है, देखिए, बराबर, ये हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। तो देखिए, फर्स्ट fx1 गुणा ddx सेकंड यानी fx2, फिर प्लस का चिन्ह, सेकंड यानी fx2 और ddx फर्स्ट यानी fx1। तो देखिए, हमने दो पदों के गुणा का नियम लगाया है। ये नियम क्या है आपका, फर्स्ट ddx सेकंड प्लस सेकंड ddx फर्स्ट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन, फिर प्लस सेकंड फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल भी कहलाता है, गुणा के नियम के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में एक और है भाग के लिए, भागफल के लिए, यानी भागफल का हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, नंबर 2, जैसे हमारे पास संख्या हो ddx, डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, fx1 वट्टे fx2। देखिए, ये अंश है और ये आपका हर है। तो देखिए, हर से शुरुआत करते हैं, यानी fx2 ddx अंश अर्थात fx1 माइनस का चिन्ह, अंश यानी fx1 ddx हर अर्थात fx2 बट्टे हर का वर्ग यानी fx2 और पूरे का होल वर्ग। तो देखिए, एक बार और हम पढ़ रहे हैं, हर और फलन हर की जगह पे क्या है, fx2, और ddx हर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस अंश और ddx हर बट्टे हर का वर्ग। याद करने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, देखिए, ddx अंश बट्टे हर। तो देखिए, हर गुणा अंश का अवकलन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अंश का अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह, फिर अंश और गुणा का चिन्ह, हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग
हर का वर्ग। ये आपका भाग का सूत्र बन जाता है याद करने के उद्देश्य से। तो देखिए इस एक्सरसाइज का हम पहला प्रश्न लेते हैं जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न देखिए ये लिख रखा है मैंने, यानी साइन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव ये है, इसका हमें अवकलन करना है और x के सापेक्ष करना है। तो इसके लिए हमने y बराबर मान लिया अपनी तरफ से। तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर और प्लस के फाइव x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको लिखा कैसे जाता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थात डिफरेंशिएशन को शॉर्ट रूप में लिखेंगे, विद का w लिखेंगे, रेस्पेक्ट का r लिखेंगे, टू का t लिखेंगे और काय के सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए दोनों पक्षों में डी डी एक्स ले लिया जाएगा, अर्थात डी डी एक्स बाई इधर को भी आपका डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव। देखिए इधर हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy नोई जॉइंट बट्टे dx, अर्थात dy बट्टे dx बराबर। इधर हमारा सूत्र हो जाता है, जो सूत्र लगेगा मैंने बताया था आपके लिए, डी डी एक्स साइन एक्स, यानी इसको हम x मान के चलेंगे, जो हम छुपा रहे हैं इस पूरे को x मान करके चलेंगे, यानी चेन रूल से, यानी श्रृंखला नियम से। देखिए यदि हमारा केवल x होता तो हमारा सूत्र डी डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू cos x हो जाती, लेकिन x के अलावा पद है, तो ऐसी स्थिति में हम श्रृंखला नियम जो लगाते हैं लिखते वही हैं जो है, लेकिन x के अलावा जो पद होता है उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसी को हम श्रृंखला नियम कहते हैं, अर्थात चेन रूल कहते हैं। तो देखिए डी डी एक्स साइन एक्स यानी कॉस एक्स, तो है x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, लेकिन पुनः इसका डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा तो डी डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव। तो ये मान क्या हो गया, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव, डी डी एक्स यहां पर योग वाला नियम लगा देंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन लिया जाएगा, फाइव का अलग डिफरेंशिएशन लिया जाएगा। तो देखिए डी डी एक्स एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी डी एक्स, दूसरा पद क्या है फाइव। आगे बढ़ते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव, यहां पर जो डी डी एक्स है वो एक्स स्क्वायर का, तो हमने एक सूत्र बताया था डी डी एक्स एक्स की घात एन, क्या बताया था एन एक्स एन माइनस वन, अर्थात जो घात होती है वो पहले आ जाती है, एन पहले आ जाती है और एक घात कम कर दी जाती है चर राशि की। तो देखिए यहां पर दो घात हैं तो दो पहले आ जाएगा, जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी एक, प्लस देखिए कभी भी अचर राशि का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, उसका मान शून्य होता है। तो देखिए बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये आपका क्या हो गया 2x। तो देखिए ये मान हो गया आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव, ये मान निकल के आया है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, अर्थात x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में एक प्रश्न और लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन WRT(x) यानी विद रेस्पेक्ट टू x, इस राशि को हम y बराबर मान लिया जाता है। तो देखिए ddx बाई, इधर को भी डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा ddx
साइन और ए एक्स प्लस के बी। इधर का डिफरेंशिएशन क्या बन गया देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर डी डी एक्स साइन एक्स, लेकिन एक्स के एक्स से अलग पद है। तो देखिए यदि हम इसको एक्स मानते हैं तो डी डी एक्स साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स, और डी डी एक्स श्रृंखला नियम से पुनः एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है ए एक्स प्लस का बी। तो देखिए बराबर ये आपका कॉस एक्स, योग वाला नियम लगाते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए डी डी एक्स ए एक्स फिर प्लस डी डी एक्स बी, दोनों पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, बराबर कॉस एक्स। जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो देखिए यहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स के सापेक्ष है, तो एक्स का ही किया जाएगा, ए अचर राशि है तो अचर राशि को बाहर ले लिया जाता है, अलग ले लिया जाता है, अर्थात ए और डी डी एक्स एक्स फिर प्लस यहां पर देखिए डी डी एक्स भी यानी अचर राशि, और अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या हो गया शून्य। तो देखिए आगे कॉस एक्स कोष्टक में ये आपका ए डी डी एक्स 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 की वैल्यू 1 और प्लस का शून्य, अर्थात बराबर कॉस एक्स या कि यहां से गुणा करेंगे तो ए और ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस एक्स। तो देखिए हमने y बराबर जो माना था साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।